नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के ज्ञानशाला पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आने वाली परीक्षाओं यथा उत्तर प्रदेश टेट, रीट, एमपी टेट एवं अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्वाभाविक अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: स्वाभाविक प्रतिक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा आपका संबद्ध प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिगम को अधिक प्रभावशाली आप किस प्रकार बना सकते हैं? दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा देकर। अगला प्रश्न, अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आर्थिक स्थिति पर, आयु एवं परिपक्वता पर, पूर्व अनुभव पर या फिर अभिप्रेरणा पर। लगाएं अपना उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति पर। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर, जे.एल. मोरेनो या फिर विलियम बुंट या हार्वर्ड। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक रूप दिया था आपके विलियम बुंट ने। बात है विलियम बुंट की। तो विलियम बुंट का जन्म 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में एवं मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। विलियम बुंट ने ही जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी। इसीलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट। अगला प्रश्न, अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस: रॉबर्ट वॉटसन, कार्ल रोजर्स, C.W. बैलेंटाइन या फिर सिम्पसन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रोजर्स। अधिगम का सूचना प्रसाधन कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या फिर अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। आशा करते हैं आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, सोच लिया होगा। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना ही सीखना है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूति के सिद्धांत या फिर अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की प्रक्रिया सही कर लें आप, ये गलत लिखा हुआ है, प्रक्रिया। ऑप्शन हैं स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया या फिर संबंध अनुक्रिया या संबंध उद्दीपन। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा आपका
संबंध अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसको आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में रख लें, क्योंकि यह परिभाषा किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछी जाएगी। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस हैं हिलगार्ड, केल्विन, वुडवर्थ या फिर वाटसन। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिलगार्ड। दोस्तों, हिलगार्ड की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम की विशेषता है? अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, या फिर उक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक। छात्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि एवं रुचि, या फिर छात्र की पारिवारिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिगम के बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक। ऑप्शन ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव या फिर मैस्लो। लगाएं अपना उत्तर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा पावलोव, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोर्टलेगन द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत है? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या फिर कार्यात्मक सिद्धांत। आशा करते हैं आपने अपना प्रश्न उत्तर सोच लिया होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। प्रश्न संख्या 14, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं, यानी फादर ऑफ कंडीशनिंग के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? ऑप्शन लॉसले, मैक्स बर्दिमर, पावलोव या फिर मैस्लो। दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा सी, पावलोव। अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है? दोस्तों, यह परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। ऑप्शन है गेट्स व अन्य, सिम्पसन, वुडवर्थ या फिर मार्शल। दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न, हर्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम किन आवश्यकताओं को मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम किन आवश्यकताओं को रखा? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी संबद्धता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं, या ऑप्शन डी आत्मसम्मान आवश्यकताएं। बताएं दोस्तों अपना उत्तर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा शारीरिक आवश्यकताएं। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं? 3, 5, 8 या फिर 6? ये तो सरल प्रश्न है दोस्तों, सबसे बन गया होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8।
अगला प्रश्न, शिक्षक के पास अधिगम के जितनी साधन हैं उनमें प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, स्टीफेंस, स्किनर या फिर मैस्लो? दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा स्टीफेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 3H संप्रत्यय किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया? बात करते हैं 3H। पहला H हैंड, दूसरा H हार्ट, तीसरा H हेड। 3H का समप्रत्यय दोस्तों पेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से मैस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है? ज्ञान संबंधी आवश्यकता, न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकताएं, बोध संबंधी आवश्यकताएं या फिर आत्म विकास आवश्यकताएं? दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा आत्म संबंधी आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? सूचना प्रसाधन कार्ल रोजर्स, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलव, क्रिया प्रसूति सिद्धांत स्किनर? लगाएं दोस्तों अपना उत्तर। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। यह कोहलर द्वारा न देकर थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 22, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध क्रिया सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत? आशा करते हैं आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा आपका कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मैस्लो, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक या फिर उक्त सभी? दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया? गेस्टोल्ट वादियों ने, कुर्ट लेविन द्वारा, वाटसन द्वारा या फिर वुडवर्थ द्वारा? दोस्तों प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टोल्टवादी द्वारा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टोल्टवादियों द्वारा दिया गया है। गेस्टोल्टवादियों की बात करें तो गेस्टोल्टवादियों में कोहलर, कोफका, मैक्स बर्दीमर एवं कर्ट लेविन आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्न में से E.L. थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, बी साहचर्य का नियम, सी तत्परता का नियम या फिर प्रभाव या प्रमाण का नियम?
दोस्तों प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहचर्य का नियम। अगला प्रश्न, अधिगम की इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोफका या फिर उक्त सभी। तो अधिगम की इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक हैं उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक, अधिगम का पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क एल हल, सॉरी सी.एल. क्लार्क, ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क एल हल, स्पीयरमैन या फिर एस.सी. जड। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी.एल. क्लार्क। सॉरी, प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क एल हल द्वारा दिया गया है पुनर्वलन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 28, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर ए, पावलव, बी, हल, सी, कार्ल रोजर्स या फिर डी, हार्वर्ड। बताएं अपना उत्तर। दोस्तों अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत ये कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है, यानी अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न संख्या 29, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, अन्वेषण का सिद्धांत जेरम ब्रूनर, बी, शाब्दिक अधिगम आशुबेल, बिल्कुल सही है, आशुबेल द्वारा दिया गया। प्राकृतिक दशा सिद्धांत कर्ट लेवन द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, क्लार्क एल हल, यानी अनुकरण का सिद्धांत क्लार्क एल हल। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनुकरण का सिद्धांत हैगर्टी द्वारा दिया गया है, न कि क्लार्क एल हल। प्रश्न संख्या 30, अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से हल्के प्रबलन सिद्धांत, हल्का प्रबलन सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। हल्के प्रबलन सिद्धांत के लिए यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक, बी, पावलव, सी, स्किनर या फिर डी, बर्नन एंड ई एंडरसन। दोस्तों अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें हल्का प्रबलन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। यह कथन हल्के प्रबलन सिद्धांत के लिए स्किनर महोदय ने कहा है। और क्वेश्चन संख्या 30 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।